नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में आज की बड़ी खबरें जिन पर रहने वाली है हमारी नजर। ये 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक की। आज गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी फायरिंग मामले की, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और बात पिछले 10 दिनों से दहशत का पर्याय बने पैंथर की, जिसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। कल इस पैंथर को कब्जे में ले लिया गया। किस तरह लिया गया, तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे। और बात रोडवेज की हड़ताल की भी करेंगे। स्थगित कर दी गई है हड़ताल। और अपराध की भी बात, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। क्यों की, कैसे की, कहां की, तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर। सबसे पहले बात कोटा से आ रही बड़ी खबर की, जहां पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने में सफलता मिल गई है। पैंथर को रेस्क्यू करने में वन विभाग को मिली सफलता। बड़ी खबर कोटा से। पानी पीने के बाद लौटते समय देर रात पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। पैंथर के ट्रैंकुलाइज होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। स्थानीय लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया। एक सप्ताह से पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत थी, और अब पैंथर को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर कब्जे में ले लिया है। कोटा से बड़ी खबर है, पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया है। पैंथर को रेस्क्यू करने में वन विभाग को मिली सफलता। देर रात, ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से ये पैंथर दहशत का पर्याय बना हुआ था। रात को शिकार करने निकलता था। कई बार लोगों के घरों में भी घुस गया। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। पिछले 7 दिनों से लोगों में दहशत थी, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अब जब देर रात इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया, पानी पीकर लौटते समय इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया, इसके बाद लोगों ने जश्न मनाया, दिवाली मनाई, पटाखे छुड़ाए गए। कोटा में पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। 7 दिन बाद दहशत खत्म। पानी पीकर लौटते समय पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। देर रात इस दहशत का पर्याय बने पैंथर को कैद कर लिया गया। बड़ी खबर। कि रेस्क्यू टीम ने उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया। सभी फ्री हो गए, टेंशन फ्री। बाहर आके हमने ढूंढना शुरू किया। इसमें कंफर्म था कि लग गया, इनको भी विश्वास था इस बात को, लग गया। बाहर आके हमने ढूंढा, आते ही मिल गया। तो पकड़ा गया है। हम सब गांव वालों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और एक दहशत का माहौल बन गया था, वो आज जाके सब खत्म हुआ है बिल्कुल। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बड़ी सफलता, आखिरकार वन विभाग को 7 दिन बाद ही सही सफलता मिली। किस तरह इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया? देखिए, मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद टीम जो है वो सवाई माधोपुर की एक्सपर्ट टीम जब यह कोटा पहुंची थी, उसके बाद यहाँ की टीम को भी शामिल किया। बताया जा रहा है करीब 2 दर्जन अधिकारी कर्मचारियों की जो टीम है वो 24 घंटे तक लगातार डेरा डाले रही। पूरे महल को घेर लिया और अलग अलग जगह जाल बिछाया। ट्रैकर कैमरा के साथ साथ पिंजरे अलग लगाए। लोकेशन जो है वो ट्रेस बदली गई उस पिंजरों की। उसके तमाम प्रयासों के बावजूद जब उनको लगा कि ये दिन को बाहर नहीं निकलता, ये रात को अपना स्थान बदलता है, और लोकेशन बदलने के बाद ये दिन को वहीं रहता और रात को सड़कों पर दौड़ता है, नानता के इलाके में बाहर आता है और जानवरों का शिकार कर फिर से वहीं लौट जाता है। तो उसी के आधार पर प्लान बनाते हुए रात को इन्होंने ट्रैंकुलाइज किया। और जब ये महल के अंदर जो कुंड है वहां से पानी पीने के बाद लौटते समय इनको इंजेक्शन के माध्यम से शॉट मारा और उसके बाद में ट्रैंकुलाइज करके दबोच लिया गया। करीब 2 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने इनको दबोचने के बाद तुरंत पिंजरे में कैद कर लिया। उसके बाद जैसे ही गेट पर इनको लाया गया, ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर यह कहा जा सकता है कि एक जश्न मनाया, क्योंकि खुशी का माहौल था, दहशत का माहौल था। पिछले करीब 1 सप्ताह से ये लोग घरों में कैद
बेद हो जाते थे। बहुत ही दहशत के चलते इनमें आक्रोश भी व्याप्त हो गया था। लगातार पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे थे कि हम बहुत ही पीड़ा में हैं, हम दहशत में जी रहे हैं, हम पे कभी भी हमला हो सकता है और इस वन्य जीव को से मुक्ति दिलवाई जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां 2 संचालित हो रही थी स्कूलें, करीब 500 से 700 जो बच्चे थे वो अन्य भवन में शिफ्ट होने के बावजूद भी इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास पढ़ने के लिए कोई व्यवस्थित जगह नहीं थी और करीब 1 सप्ताह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो ये कहा जा सकता कि तमाम जो परेशानी था उन परेशानी से अब मुक्ति मिल गई है और ये कहा जा सकता करीब रात को 12 बजे इस पेंथर का ट्रैंकुलाइज किया और वन विभाग की टीम ने भी सभी का आभार जताया, ग्रामीणों का आभार जताया, क्योंकि ग्रामीण भारी संख्या में देर रात को वहां मौजूद थे और ग्रामीण से अपील की गई थी कि शांत माहौल में रहे, कोई भी टॉर्च या हेलोजन लाइट का प्रयोग नहीं करे, आवाज नहीं करे, किसी को आने जाने नहीं दे। तो स्थानीय पार्षद के साथ साथ लोगों के जो झुंड बने हुए थे वो सभी सहयोग में थे, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि पेंथर का रेस्क्यू हो जाए। तो तमाम जो ये प्रयास थे करीब 1 सप्ताह बाद में जो एक्सपर्ट टीम थी उनके सहयोग से स्थानीय वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है और इस पेंथर का रेस्क्यू करके फिलहाल वन विभाग के कब्जे में ये पेंथर है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसको जब अचेत अवस्था से जब ये बाहर आ जाएगा तब इनका इलाज किया जाएगा और इलाज करने के बाद फिर से इसको खुले जंगल में आजाद कर दिया जाएगा, जहां ये विचरण करता है, जहां मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का एरिया है वहां ये वहां कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ये जंगल इसे सटा हुआ है, करीब 80 से अधिक पेंथर वहां निवास करते हैं, लेकिन कई बार भूखे और प्यासे होने के बाद जब ये खाने पीने की तलाश में ये आबादी क्षेत्र में आ जाता है और यही हुआ शायद। हालांकि इसके बारे में ये कहा जाता था कि पेंथर का रेस्क्यू पहले इसलिए नहीं किया जा रहा था कि माना जा रहा था कि ये मादा पेंथर है और गर्भवती हो सकती है, लेकिन ये कयास जो लगाए जा रहे थे ये भी शायद सही नहीं थे और बाद में पता चला कि ये नर जो है पेंथर है और ये वैश्यक है, कम उम्र का पेंथर है, हट्टा कट्टा मोटा था, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वन विभाग की एक्सपर्ट टीम जो सवाई माधोपुर से आई उनको सफलता हाथ लगी और पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। आज अब लोग अभी भी ये कहा जा सकता है कि खुले में सड़कों पे घूम रहे हैं और देर रात तक तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, मुरलीपुरा में अंजलि वर्मा पर फायरिंग का मामला, पुलिस ने 10 घंटे में वारदात का खुलासा कर दिया है। महिला के जेठ मोहम्मद अजीज को अरेस्ट कर लिया है। 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल अजीज, मोहम्मद राजा और मोहम्मद कलीम गिरफ्तार। बिहार के कलीम ने साथी मोहम्मद आबिद के साथ गोली मारी थी। मोहम्मद आबिद को पकड़ने की अब कोशिश जारी है। कलीम के पास से लोडेड पिस्तौल और स्कूटी बरामद की गई है। बिहार के कलीम और आबिद चूड़ी कारखाने में मजदूर हैं। 10 दिन पहले लालच देकर इन्हें फायरिंग के लिए तैयार किया गया था। अंजलि वर्मा पर फायरिंग मामला, मुरलीपुरा, जयपुर के मुरलीपुरा में फायरिंग की गई थी। 10 घंटे में पुलिस ने इस वारदात का खुलासा कर दिया। बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 घंटे में आरोपी गिरफ्त में। महिला के जेठ मोहम्मद अजीज को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल अजीज, मोहम्मद राजा, मोहम्मद कलीम, ये तीनों नाम, तीनों चेहरे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार का कलीम और आबिद चूड़ी कारखाने में मजदूर हैं। इन्हें पैसों का लालच दिया गया और फायरिंग के लिए तैयार कर लिया गया। ये तस्वीरें देखिए, ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर वारदात के वक्त की और अब उसके बाद तीनों चेहरे पुलिस गिरफ्त में। देखिए किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था। दिन दहाड़े गोली मारी गई थी और ये वो हथियार जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया, ये वो स्कूटी जिस पर सवार होकर इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। घायल अंजलि अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये तीनों अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जयपुर से बड़ी खबर है इस वक्त की। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, बड़ी सफलता और इस मामले में तो कम से कम पुलिस शाबाशी के लायक है। 10 घंटे में वारदात का खुलासा किस तरह से किया? देखिए,
हम लगातार कल कह रहे थे कि जब कल सुबह 11:30 बजे के आसपास ये वारदात हुई, अंजलि वर्मा को गोली मारी गई, उसके बाद उसके पति और अंजलि ने खुद ने पुलिस को पर्चा बयान में कहा था कि उनके जेठ से उनकी रंजिश चल रही है और रंजिश में ही जो उसका पति है मोहम्मद लतीफ, उसके बड़े भाई मोहम्मद अजीज ने ही इस फायरिंग को करवाया उसके दोस्तों के साथ मिलकर के। तो ऐसे में फुटेज भी सामने आ चुके थे, तब जाकर के पुलिस ने लगातार पीछा करना शुरू किया और सबसे पहले मोहम्मद लतीफ के बड़े भाई मोहम्मद अजीज को पुलिस ने रात को करीब 7 बजे हिरासत में ले लिया। जब गहनता से पूछताछ हुई तो पूरी वारदात हुई, जिसके बाद पुलिस ने बासपुरा इलाके में जिस बदमाश ने फायरिंग की थी मोहम्मद कलीम, उसको हथियारों के साथ पकड़ा और मोहम्मद कलीम की गिरफ्तारी के बाद में मोहम्मद राजा भी पकड़ा गया। तो पूछताछ में सामने आया कि मोहम्मद लतीफ जो कि अंजलि का पति है, तो वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन अंजलि के अफेयर के चलते मोहम्मद लतीफ ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। ऐसे में लतीफ के बड़े भाई को उसकी पत्नी को 25 लाख रुपए भी देने पड़े। तो ऐसे में दोनों भाइयों के बीच में रुपयों को लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में मोहम्मद अजीज ने अपने भाई की पत्नी के ऊपर फायरिंग करवाई। इसके लिए अपने दोस्त की मदद से 2 बदमाशों को हायर किया जो कि चूड़ी बनाने के कारखाने में काम किया करते हैं, जयपुर में काम करते थे, बिहार के रहने वाले मोहम्मद कलीम और मोहम्मद आबिद। दोनों ने मिलकर के अंजलि पर फायरिंग करवाई। तो कलीम को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके कब्जे से पिस्टल बरामद कर लिए, लेकिन आबिद जो है वो फरार है। तो पूरे मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आबिद अभी जो फरार है उसकी तलाश जारी है। ये पूरी जो कार्रवाई है वो डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा, एसीपी प्रमोद स्वामी और हवा सिंह थाना प्रभारी जो मुरलीपुरा के हैं उनके सुपरविजन में की गई। जी, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, कारण क्या रहा, क्यों अंजलि पर फायरिंग की गई, क्यों उसकी जान लेने की कोशिश की इन्होंने? अंजलि पे फायरिंग की वजह थी मोहम्मद जो उसके पति हैं मोहम्मद अजीज, मोहम्मद लतीफ, अंजलि के पति मोहम्मद लतीफ पहले से शादीशुदा था और अंजलि के प्यार में ही लतीफ ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से लतीफ की पत्नी को 25 लाख रुपए एक मुआवजे के रूप में उसके बड़े भाई को देने पड़े। इन 25 लाख रुपए को लेन देन का जो विवाद था वो और गर्मा गया जबकि लतीफ ने दूसरी शादी अंजलि से कर ली। ऐसे में रुपयों के लेन देन और अंजलि से दूसरी शादी करने के विवाद में दोनों भाइयों के बीच में विवाद था और इसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद लतीफ के भाई ने फायरिंग की योजना बनवाई थी। जी, और क्या इसमें और भी नामों का खुलासा हो सकता है या सिर्फ ये 3 चेहरे इन्होंने षड्यंत्र रचा, इन्होंने फायरिंग की, या किसी और नाम का भी खुलासा हो सकता है? देखिए, अब इसमें मोहम्मद आबिद नाम का शख्स जो है वो फरार है और वो बिहार का रहने वाला है, जयपुर में चूड़ी बनाने के कारखाने में काम किया करता था। जो व्यक्ति मोहम्मद कलीम जिसने फायरिंग की थी उसके कब्जे से पिस्टल बरामद कर ली है, वही अपनी एक्टिवा के ऊपर और आबिद को लेकर साथ में गया था और पूरी जो साजिश रची है वो रची है अंजलि के जेठ मोहम्मद अजीज और उसके दोस्त मोहम्मद राजा ने। जी, और अब पुलिस उसकी तलाश के लिए क्या कर रही है, आगे क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं? हालांकि पुलिस अब अपनी पीठ तो थपथपा लेगी, लेकिन एक आरोपी अभी फरार चल रहा है और दूसरा सवाल ये भी विष्णु कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस तरह की वारदातें हो रही हैं राजधानी में, जयपुर में। देखिए, जो व्यक्ति फरार चल रहा है मोहम्मद आबिद, जिसको पुलिस ने नामजद किया है, जो कि मोहम्मद कलीम का साथी था और मोहम्मद कलीम अपने साथ यानी फायरिंग करने वाली गोली चलाने वालों में मोहम्मद कलीम शामिल था, लेकिन वो अपने साथी को साथ में लेके गया था, उनको रुपये का लालच दिया गया था। तो आबिद फरार है, जिसकी तलाश में एक टीम को बिहार की तरफ भी पुलिस ने भेजा है ताकि यदि हो सकता है कि वो गांव की तरफ भागा हो, लेकिन पुलिस का मानना है वो जयपुर में यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। तो रेलवे स्टेशन और जो बस स्टैंड है वहां उसकी तलाश की गई है। दूसरी तरफ आप जो बात करें राजधानी जयपुर की, तो उसके लिए वापस से एक बार डीजीपी ने निर्देश दिए, कमिश्नर ने निर्देश दिए, इसके लिए वापस से जो पैदल गश्त है एसएचओ की अपने अपने इलाकों में वो शुरू की गई है। ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 3 और आरोपी गिरफ्तार, मोहम्मद आबिद को पकड़ने की कोशिश जारी, लोडेड पिस्तौल और स्कूटी बरामद। नागौर में ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत हुई, सड़क हादसा नागौर में ट्रैक्टर कार में जोरदार टक्कर हुई, 3 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। सड़क हादसे में 3 घायल हुए हैं। मारोट थाना क्षेत्र की घटना। बड़ी खबर नागौर से। नागौर में ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत, 3 की मौत, हादसे में 3 घायल, मारोट थाना क्षेत्र की घटना।
सड़क हादसा नागौर में, और यह हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत रफ्तार का कहर, 3 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मारोड थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। पहचान करने की कोशिश की जा रही है मृतकों की और परिजनों को सूचित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरतपुर से बड़ी खबर है, गला काटने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। ससुराल में चाकू से अपना ही गला काट लिया था पुलिसकर्मी ने। जख्मी हालत में इसे जयपुर रेफर किया गया। रास्ते में घायल पुलिसकर्मी की मौत। जयपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात था निरंजन। पति और पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। बड़ी खबर भरतपुर से। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गला काटने से पुलिसकर्मी की मौत। पुलिसकर्मी ने अपना गला ससुराल में चाकू से अपना गला काट लिया था। जख्मी हालत में जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही पुलिसकर्मी की मौत हो गई। बताया जा रहा है पति और पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और इसलिए ऐसा कदम इस पुलिसकर्मी ने उठाया। अब मृतक पुलिसकर्मी निरंजन के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। भूतपुत्री का निवासी बताया जा रहा है। ससुराल में गया हुआ था जहां बाथरूम में इसने चाकू से अपना गला काट लिया। पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में तैनात है ये पुलिसकर्मी। बताया जा रहा है पत्नी 3 महीने से अपने मायके में थी, अनबन चल रही थी, विवाद था कुछ, और इस अनबन के कारण पति ससुराल पहुंचा। बातचीत करने की कोशिश की गई होगी, उसके बाद बाथरूम में जाके इस पुलिसकर्मी ने अपना गला खुद काट लिया। गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही पुलिसकर्मी की मौत। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, मामला क्या पूरा? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो शहर की न्यू पुलिस वार्ड का कॉलोनी है, वहाँ का है। और निरंजन नाम का एक पुलिसकर्मी था जो अपनी ससुराल आया हुआ था और ससुराल में उसने जो है बाथरूम में जाकर के और अपना गला काट लिया और उसके बाद उसे आरबीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां से जयपुर के लिए रेफर किया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब उसका जो शव है वो आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है और कुछ देर बाद उसकी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो की जाएगी। और बताया जा रहा है कि जो पत्नी थी इनकी वो लंबे समय से मायके में यहीं रह रही थी, यहाँ उनका ससुराल था, और जो पति पत्नी अनबन चल रही थी और उसके कारण ये जो है वो पूरा मामला देखने को मिला। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन 2-3 दिन पहले भी उन्होंने जो है आत्महत्या करने की प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन उनको फिर अस्पताल लेकर जाया गया। और कल ये जो है देर शाम को ये घटना जो है देखने को मिली, जहां उन्होंने बाथरूम में जाकर आत्महत्या की कोशिश की और उसके बाद फिर उनकी मौत हो गई। जी चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में एक नवविवाहित जोड़े के बीच हुए झगड़े में पति ने पत्नी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर पुष्कर के आगे फेंक दिया। मृतका के पड़ोसियों ने शव को बोरे में देखकर इसकी सूचना स्थानीय पार्षद को दी, जिसके बाद तुरंत हरकत में आई पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बताए हुल्ले के आधार पर आरोपी की तलाश की और मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर उसे हिरासत में लेकर शव की तलाश की। अपने पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके का मामला है। नई शादी हुई थी इनकी, झगड़ा हुआ, लेकिन इसके बाद पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को बोरे में डाला, पुष्कर के आगे ले जाकर फेंक दिया। बड़ी खबर। जो उन्होंने बताया वो तो एक्चुअल बॉडी मिलेगा तब पता चलेगा, और चोट के निशान और जो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बताया, इसने बताया, जो मुलजिम ने, वो ये बताया कि पहले तो स्लिट कट थ्रोट पे और उसके बाद स्टैबिंग। कहाँ पे? ये इनका जो घर है द्वारका नगर में, वहीं पे घटना को अंजाम दिया। हथियार बरामद कर लिए? अभी वो सब हम मुलजिम हमारे डिटेंशन में है और उसको लेके जाएंगे और ये सारी चीज़ें बरामद। प्रोफाइल क्या है मुकेश की? मुकेश कोई ठेला लगाता है कपड़े का, सिंधी है जाति से, उम्र 36 साल अभी तक हमें बताइए। दहेज प्रताड़ना का मामला है और भी कोई? अभी तक तो दहेज प्रताड़ना का ही सामने आ रहा है। मेरी बहू बोली मम्मी लगता है बोरी में कुछ ये लेके जा रहा है, तो मैंने क्या लेके जा रहा है? बोली लग रही लाश है, लाश है। तो मैंने पागल हो गई क्या, ऐसे इतने में क्या कर दिया इसने जो तू लाश बोल रही है? बोले नहीं मम्मी आप बाहर मत निकलो। मेरे को मेरी बहू बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी। फिर मैं इनको कन्या का देने गई ना, तो मैंने देखा कि ये बोरी में डाल रहा था और बोरी में से वो लड़की नीचे गिर गई, बाहर पूरी बाहर नहीं निकली, उसके बाल और गर्दन बाहर आ गई। फिर इसने ऐसे पकड़ के अंदर इसको फिर बंद कर दिया।
गाड़ी में ना एक्टिवा पे था। फिर है ना उसने ऊपर से बोरी ढक दी इसको, फिर बोरी लेके भाग के निकला। और ये जो मुलजिम है इसकी 10 दिन पहले यहाँ ये पास ही मंदिर है झूलेलाल मंदिर, इसमें शादी हुई थी और झूलेलाल मंदिर में शादी हुई थी। लड़की क्रिश्चियन है और लड़का सिंधी कम्युनिटी से है। और पता नहीं इनका कल क्या हुआ, आस पड़ोस तो बता रहे हैं अभी कल झगड़ा हुआ है। तो इन्होंने एक जने ने कल आज सुबह क्या देखा भी एक वो बोरा खींच के लाश को बोरे में एक्टिवा पे रख के लेके जा रहा है। तो मेरे को सूचना दी, मैं तुरंत आया हरकत में, मैं सीधा थाने गया, थाने से तुरंत पुलिस फोर्स एक्शन में आ गई। और जयपुर से बड़ी खबर है, ओबीसी आरक्षण विसंगति मामला, राज्य सरकार ने मानी ओबीसी अभ्यर्थियों की मांग। बड़ी खबर इस वक्त की, भूतपूर्व सैनिकों को श्रेणीवार आरक्षण देने पर विचार किया जाएगा। सरकार ने महाधिवक्ता एमएस सिंघवी से भी लीगल राय ले ली है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, आवाज बुलंद की जा रही थी और अब सरकार ने मांग मान ली है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, ओबीसी आरक्षण विसंगति मामला, राज्य सरकार ने ओबीसी अभ्यर्थियों की मांग मान ली है। भूतपूर्व सैनिकों को श्रेणीवार आरक्षण देने पर विचार किया जाएगा। सरकार ने महाधिवक्ता एमएस सिंघवी से भी लीगल राय ली है। इसको लेकर कैंपेन चलाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा था। लगातार सरकार से मिलकर, जिम्मेदारों से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर ये अभ्यर्थी अपना मांग पत्र सौंप रहे थे और ज्ञापन दिया जा रहा था। और अब कल कैबिनेट की मीटिंग इस मामले पर फैसला लिया गया। मीटिंग में ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर सरकार भी गंभीर थी। इन अभ्यर्थियों की मांग जो पुरजोर तरीके से उठा रहे थे, इसको अब सरकार ने, राज्य सरकार ने मान लिया है। भूतपूर्व सैनिकों को श्रेणीवार आरक्षण देने पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आ रही है, करौली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। आज श्री महावीर जी के दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत। 9:30 बजे जयपुर से श्री महावीर जी पहुंचेंगे सीएम। महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक महोत्सव में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 11 बजे गंगापुर जाने का भी कार्यक्रम है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करौली दौरा, आज श्री महावीर जी के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। 9:30 बजे जयपुर से श्री महावीर जी पहुंचेंगे सीएम। महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। 11 बजे गंगापुर जाने का भी कार्यक्रम है। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करौली दौरे पर आज रहने वाले हैं? कितने बजे करौली पहुंचेंगे? क्या तैयारियां? देखिए, बताना चाहूंगा यहाँ श्री महावीर जी में 24 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 9:30 बजे श्री महावीर जी हेलीकॉप्टर से महावीर जी पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न पूजा पाठ और जो कार्यक्रम होंगे, इसके बाद लगभग 11:15 बजे यहाँ से उनका गंगापुर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां अन्य कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के पहुंचने को तैयारियों, दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बड़ा पंडाल बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भी महावीर जी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जी सुमित, इस दौरान कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ? और एक बार ये भी बताइए, कितने बजे तक मुख्यमंत्री करौली पहुंचेंगे और मिनट टू मिनट उसके बाद क्या रहने वाला है? जी देखिए, यहाँ बताना चाहूंगा, लगभग 9:30 बजे मुख्यमंत्री का श्री महावीर जी पहुंचने का कार्यक्रम है। और महावीर जी पहुंचने के बाद जो विभिन्न अनुष्ठान पूजा कार्यक्रम है उनमें शामिल होंगे और 11 बजे यहाँ से गंगापुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं धर्मेंद्र? जी बताना चाहूंगा, इस दौरान उनके साथ जहां मंदिर कमेटी के लोग हैं और श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। गुर्जर नेता विजय बैंसला के भारत जोड़ो यात्रा के विरोध वाले बयान को लेकर अब पायलट कैंप के विधायकों ने गहलोत कैंप के नेताओं पर निशाना साधा है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और विधायक इंद्राज गुर्जर ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कहा कि विजय बैंसला भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने का बयान देकर सचिन पायलट और समाज को बदनाम कर रहे हैं। वे उन लोगों के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं जिन्हें सचिन पायलट के कद से समस्या है।
मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि इसमें कांग्रेस में अनुशासनहीनता में नोटिस पाने वाले नेता और अन्य नेता भी शामिल हैं। समझता हूँ विजय बैंसला जी किसी के इशारे पर चल रहे हैं और वो इसमें नोटिस वाले भी है, नोटिस वालों के अलावा भी जो वो जिनके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं वो समाज का इंटरेस्ट नहीं है। और इसके पीछे जो लोग हैं, सचिन जी के कद से जिनको प्रॉब्लम हो रही है, सचिन जी को बैकफुट पर जो लोग ला रहे हैं, ये उन्हीं का षड्यंत्र। आप देखिए जो षड्यंत्र पुष्कर में रचा गया, पुष्कर में जिन जिन नेताओं ने कार्यक्रम में जो भूमिका निभाई और जिस षड्यंत्र को उन्होंने रचा और फिर जनता के विरोध के कारण उनको वहां से भागना पड़ा, वही लोग इस षड्यंत्र में यहाँ पे फिर शामिल हैं। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एमबीएस अस्पताल में देर रात जमकर हंगामा हुआ। मेडिसिन वार्ड में तोड़फोड़ की गई। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस की समझाइश के बाद हंगामा शांत हुआ। बड़ी खबर कोटा से। कोटा से बड़ी खबर, एमबीएस अस्पताल में हुआ देर रात हंगामा। मेडिसिन वार्ड में की गई तोड़फोड़। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट का भी आरोप। पुलिस की समझाइश के बाद शांत हुआ हंगामा। कोटा में अस्पताल में जमकर हंगामा। एमबीएस अस्पताल में हंगामा। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट। पुलिस पहुंची, समझाइश करवाई, मामला शांत हुआ। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या पूरा मामला है, क्यों यह हंगामा हुआ यहाँ पर? बताया जा रहा है कि कोई 30 वर्षीय बोरखेड़ा निवासी एक महिला है जिसका एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा कर दिया। जोरदार हंगामा बताया जा रहा। रात को करीब 70 से 80 लोग, महिला पुरुष लोग वहां पहुंच गए और जोरदार तोड़फोड़ की हंगामा किया, उत्पात मचाया और जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। जब मारपीट करने के बाद हंगामा बढ़ता गया, उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर भी आमने सामने हो गए और उन्होंने भी आक्रोश जताया और काम बंद कर दिया। उसके बाद मौके पर जो पुलिस पहुंची थी, उस पुलिस पहुंचने के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ और कई पुलिस की और जवानों को मौके पर बुलाया गया, भारी जाब्ता तैनात किया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आई। लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की ओर से मामला फिलहाल पूरी तरह से दर्ज नहीं करवाया गया। लेकिन आज सुबह तक जो रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है और वो जो है कार्य बहिष्कार की चेतावनी तक भी दे चुके हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी शांति का माहौल है, लेकिन जो ओपीडी सहित अन्य वार्डों में जो है शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए और जमकर तोड़फोड़ की गई और 70 से 80 लोगों ने जमकर हंगामा किया, उत्पात मचाया और एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की जो है लाइव तस्वीरें भी फिलहाल बताई जा रही है, सीसीटीवी में कैद हुई। हालांकि लाइव तस्वीरें अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी भी मौके पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। जी, आप बता रहे हैं 70 से 80 लोगों ने यहाँ पे हंगामा किया, तोड़फोड़ की। गिरफ्तारी कितनों की इस मामले में? देखिए, क्योंकि ये देर रात के बाद का मामला, करीब 1, 2 बजे, 3 बजे तक ये हंगामा चलता रहा और उसके बाद में अब ये है कि डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर के आधार पर उन्होंने राजकार्य बाधा और मारपीट का मामला दर्ज करने की बात सामने आ रही, लेकिन फिलहाल पुलिस के अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट स्थिति नहीं कर पाए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन गिरफ्तारी इसमें किसी की नहीं हुई, किसी को हिरासत में अभी नहीं ली, क्योंकि मामला दर्ज होने के बाद। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान रोडवेज की हड़ताल खत्म। सरकार की सख्ती के बाद चक्का जाम कैंसिल कर दिया गया है। रोडवेज एमडी के साथ बातचीत में बनी मांगों पर सहमति बन गई है। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। राजस्थान रोडवेज की हड़ताल खत्म हो गई है। पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर थे रोडवेज कर्मी अपनी कुछ मांगों को लेकर। सरकार की सख्ती के बाद चक्का जाम का इन्होंने, सरकार ने रेशमा लागू करने की बात की थी, फिर सरकार ने सख्ती की तो इन्होंने चक्का जाम का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ये चक्का जाम को कैंसिल कर दिया इन्होंने, इस हड़ताल को कैंसिल कर दिया इन्होंने। रोडवेज का चक्का जाम नहीं होगा। रोडवेज एमडी के साथ बातचीत में बनी मांगों पर सहमति बन गई। और
और एक और बड़ी खबर आ रही है। दौसा से 25 साल की महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दौसा में थाने में महिला ने मामला दर्ज करवा दिया है। युवक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। 16 नवंबर को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैजूपाड़ा इलाके की है पूरी घटना। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।